सावन माह में वाराणसी को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने चित्तरंजन पार्क से मैदागिन तक पदयात्रा की। सभी दुकानदारों से प्लास्टिक बैग छोड़ के कपड़े के थैले अपनाने की अपील की गई। जगह जगह झोले बांटे गए और प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया। इस अभियान में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास भी शामिल रहा। न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने द्वार संख्या 4 से पदयात्रा में भाग लिया और श्रद्धालुओं को जागरूक किया। नगर निगम ने चेतावनी दी है, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना लगेगा। ये नगर निगम की पूरी टीम सावन के पवित्र महीने में जो कांवरियों आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ कमी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन सबके साथ बैठ के एक सामंजस्य बना के क्या हम अच्छा कर सकते हैं। जो भी सावन में लोग आए उनको एक अच्छा भाव लेके जाएं। काशी से, बाबा विश्वनाथ के प्रांगण से शहर में सफाई हो, स्वच्छता हो, इसी को लेके आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा सावन भर मीट मछली की दुकानें शहर में नहीं खुलेंगी। देखिए, काशी पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी है और सावन में हम हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। हमें लगता है कि एक महीना पूरे सावन में नगर निगम सीमा के अंतर्गत कल कार्यकारिणी द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया कि कोई भी मीट मछली की दुकान नगर निगम सीमा में नहीं खुलेगी। जो व्यक्ति खोलेगा, जो नगर निगम में हमारे एक्ट में अधिकार होंगे, तो उस एक्ट का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, नगर निगम ने जो श्रद्धालु जो कांवड़ यात्रा में आते हैं उनके लिए शिविरों की व्यवस्था की है। तो जो भी शिविर है उनमें रुकने की अच्छी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और शौचालय भी आसपास ऐसी जगहों पे शिविर बनाए गए हैं जहाँ पे सुलभ शौचालय अगल बगल में है, जिससे अच्छी व्यवस्था रहे और श्रद्धालुओं को जिनको रात में जो थक जाते हैं रुकना है तो वो अच्छे से रुक सकें। साथ ही साथ शहर में साफ सफाई की पूरी भरपूर व्यवस्था की गई है। हमारी टीमें लगभग 800 सफाई कर्मचारी हम लोग ने नए बढ़ाए हैं इस यात्रा को देखते हुए और उनका समुचित उपयोग किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो हमारे कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, 1533 उसका नंबर है। हर जगह इसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है होर्डिंग बैनर से कि यदि किसी श्रद्धालु को कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर कॉल करें, हमारे कंट्रोल रूम में शिकायत जाएगी और QRT टीम जो हमारी बनी है 24 घंटे में उसका निस्तारण करेगी। सर, देखा जाए लगातार काशी में भीड़ होगा, एक दो जगह पानी का भी दिक्कत है तो आपके द्वारा किया जाए, तो इसमें क्या तुरंत होगी? देखिए, जहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जिन पे तत्काल समाधान हो सकता है, हमने जोनल अधिकारियों की टीम भी बना रखी है जो सभी संबंधित अधिकारियों के साथ प्रतिदिन वार्ड में 7 बजे सभी जा रहे हैं। जो त्वरित निस्तारण वाली समस्याएं वो वहीं हाथ के हाथ निस्तारित हो रही। जो दीर्घकालीन समस्याएं उनमें योजनाएं बन रही हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही उनका निस्तारण हो जाएगा। धन्यवाद। काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में पहली बार 3D तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इस अनोखी पहल के जरिए श्रद्धालुओं को मां अन्नपूर्णा के इतिहास, काशी की संस्कृति और मंदिर की जानकारी बेहद आकर्षक अंदाज में दिखाई जा रही है। मान संगतपुरी बताते हैं कि आधुनिक दौर की जरूरत है जिसे श्रद्धालु खूब पसंद कर रहे हैं। 3D शो में बाबा विश्वनाथ, अन्नपूर्णा माता की छवियाँ और अन्नपूर्णा ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्य जैसे सिलाई केंद्र, वेद विद्या और बच्चियों की शिक्षा को दिखाया गया है। यह शो 13 मिनट के होते हैं जिसमें टिकट लेके देखा जाता है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें यह निःशुल्क भी दिखाया जाता है। यह खास बात है कि लोग इसकी चिप भी साथ ले जाके अपने घरों में देख रहे हैं। ऐसा है कि आजकल आधुनिक ज़माना है और देखा जाए सोशल मीडिया का है तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो जो 3D की जैसे परंपरा आ रही है उसमें अन्नपूर्णा मंदिर से संबंधित उसमें इतिहास बताया गया है, काशी के विषय में बताया गया और माँ की आस्था क्या और माँ की आस्था से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद चल रहा है या हमारे ट्रस्ट चल रहे हैं उनसे संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उसमें दिखाए जाते हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसका जो एक चिप होती है पेन ड्राइव के जैसे वो लोग लेके भी जा रहे हैं और अपने घर पे भी देखते हैं और बड़े मनमोहक और आकर्षक चित्र उसमें दिखाए गए हैं। नहीं, इसकी कुछ शुल्क है, जो उस पर खर्च लगता है वो शुल्क देना पड़ती है, फिर उसको दिखाया जाता है। 7 मिनट का और 3.5 मिनट का और 13 मिनट का ऐसा है, तो लोग बैठ के देखते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तो उनके लिए भी कहीं रिक्वेस्ट करते हैं उन लोग कहीं हो तो उनके लिए फ्री में भी दिखाते हैं। इसमें गुरु जी काशी
काशी की कुछ छवि दिखाई गई है, बाबा विश्वनाथ की छवि दिखाई गई, माता अन्नपूर्णा की दिखाई गई, और अन्नपूर्णा का इतिहास क्या है और अन्नपूर्णा से संबंधित, जैसे काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र चल रहा है उससे संबंधित, जैसे हमारी सिलाई मशीन से संबंधित बच्चियों के विषय में है, कंप्यूटर से संबंधित है, वैदिक विद्यालय के संबंध में या अन्न क्षेत्र के संबंध में, या भारत के अंदर माता अन्नपूर्णा के क्या महत्व, क्या परंपरा, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक और जहां चिकित्सक अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता पर बड़े घोटालों और आदेशों की अवहेलना के आरोप लगे हैं, वहीं बीएड के छात्र दिनेश कुमार ने मानसिक प्रताड़ना और शैक्षणिक नुकसान के चलते आत्महत्या जैसे विचार आने की बात कही है। मेडिकल अधीक्षक पर भी गंभीर आरोप। एमआरआई और ब्लड बैंक टेंडर में फर्जी कंपनी को ठेका देने का आरोप है। कार्डियोलॉजी विभाग से जबरन 49 बेड हटाकर अन्य विभागों को देना, जिससे हजारों मरीज प्रभावित हैं। एनएमसी दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ओटी में मरीज भर्ती का अवैध आदेश। ईमानदारी कर्मचारी के प्रमोशन रोकने पर कई लोगों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। कुलपति के छात्र का भावुक पत्र। बीएड छात्र दिनेश कुमार ने कुलपति को भेजे पत्र में कहा कि प्रोफेसर सुनीता सिंह और डॉक्टर दाया सोनी द्वारा उनकी उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। सप्तम सेमेस्टर के अंक अपलोड नहीं होने से वो शैक्षणिक और मानसिक संकट में है। उसने न्याय न मिलने की स्थिति में शांति आंदोलन और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मांगे और अपील। मेडिकल अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता को पद से तत्काल हटाया जाए और गिरफ्तारी की जाए। सभी घोटालों के निष्पक्ष जांच हो। छात्र दिनेश कुमार को शैक्षणिक न्याय और मानसिक सहयोग दिया जाए। जारीकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी विभाग, और दिनेश कुमार छात्र बीएड रोल नंबर 232162MG006। मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है। मैं शिक्षा संकाय का बीएड का छात्र हूँ। मिश्रा जी, क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि बीएड सेशन 2023-24 में मेरा सेशनल का नंबर प्रोफेसर छाया सिंह और मेरा नंबर नहीं चढ़ाया। इसके कारण मुझे 4th सेमेस्टर में मेरा पास होने के बाद भी मेरा डिग्री पर फेल दिख रहा है। इसके लिए मैंने वीसी को कम से कम 10 लेटर दिया, जनवरी से लेकर के अभी जुलाई तक। डिसन बार गए, मिलने को तैयार नहीं है। जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डीन और टीचर। कंट्रोलर जाता हूँ तो बोलती है डीन टू टीचर। बार बार वहाँ से हमको यहाँ भेजा तो वहाँ से साल भर हमको 6 महीने दौड़ाया जा रहा है। मैं जब वीसी के पास जाता हूँ तो बोलते हैं मेरे हाथ में नहीं है। अभी मैं जांच के लिए रिपोर्ट बनाया तो उसमें लिखे हैं परमानेंट वाइस चांसलर। भाई यूसी ने आपको अप्रूवल किया, आपको बना कर रखा है, और जो वीसी कब आएगा तब ना मेरा नंबर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? अभी तो मेरे एकेडमिक हद से संजय कुमार कर रहे हैं, और किसके सहारा पर कर रहे हैं? क्योंकि संजय कुमार मुखड़ा बनाया गया है। सारा काम सुधीर जैन गुजरात से कर रहा है। संजय कुमार मुखड़ा बन के बने हुए हैं। संजय कुमार एक एक पॉइंट सुधीर जैन से पूछता है, उस हिसाब से सुधीर जैन बताता है इसको, उस हिसाब से संजय कुमार करता है। ये मूल रूप से संजय कुमार भागलपुर के नगोचिया करने वाला है, ठीक ना। ये कुशवाहा जात से है। हमको इसलिए हमारा नंबर नहीं चढ़ा रहा है क्योंकि छाया सोनी प्रोफेसर जो है कुशवाहा जात से है। हमसे बार बार पूछा कि जो है क्या तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा। तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलोगे? तो नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। अब मेरा एकेडमिक हत्या टीचर का दोष है ना। सेशनल का जो नंबर नहीं चलाओ, टीचर को दंडित करो। तो मुझे साल भर दौड़ा कर रखे हो और मेरा एकेडमिक हत्या कर रहे हो। मान लीजिए बिहार में चाहे अन्य राज्यों में नियुक्ति होने वाली है, बहाली होने वाली है, उसमें मैं अपियरिंग रहूंगा तो मुझे बीएड करने का मतलब क्या हुआ? जब भी जाता हूँ तो टाल देता है, बाहर चला जाता है। आज भी गया हूँ, इसके पीए बोल रहा है कि सर बाहर है। अब भैया तुम वीसी बने हो तो बाहर रहो। तो बिना वीसी के विश्वविद्यालय सबसे अच्छा चल रहा है। तो मिश्रा जी, कह सकते हैं कि इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जातिवाद भी जो है जातिवाद नहीं, ये सबसे बड़ा जातिवाद है। जो सबसे संजय कुमार जो है ये सबसे बड़ा जातिवाद है। इसका नाम संजय कुमार पूरा नाम नहीं लिखता है, समझे ना। मुझसे पूछा कि तुम कहाँ कराने वाले हो? मैं कहा कि मैं बिहार कराना वाला हूँ। पूछा कि क्या नाम है, बताया दिनेश कुमार मिश्रा। कहा ठीक है जाओ। अरे तुम वाइस चांसलर हो, तुमको यूसी ने परमिशन दे दिया है, सारा काम नियुक्ति कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो तुम, लेकिन मेरे साइन करने में बोल रहे हो कि परमानेंट वाइस चांसलर। यार यूजीसी ने आपको दे दिया सबको, तो परमानेंट वाइस चांसलर कब आएगा? गारंटी मैं लूँ? मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिए तुम। आज तुम टीचर पर हंस के कह रहे हो ये ठीक है आगे तैयारी करो। आपने संजय कुमार से पूछा नहीं कि परमानेंट वाइस चांसलर कब आएगा? वो जवाब नहीं दे रहा। बोला मैं शिक्षा मंत्री थोड़े हूँ। मैंने इसके लिए शिक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति को, पीएमओ में सारे जगह मैंने मेल किया है। मैं लास्ट में अगर नहीं कुछ करेगा हमारे खेती में पक्ष में तो मैं सुसाइड करूंगा। इसका जिम्मेदारी संजय सिंह होंगे, छाया सोनी होंगी और अंजलि वाजपेयी डीन होंगी। क्या मांग करते हैं आप? मैं कहता हूँ कि मेरा नंबर चढ़ा दीजिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके खिलाफ धरना देने का, विरोध करने का, कहीं कुछ सुसाइड करने का। लेकिन नहीं करेंगे मेरे से भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, वैसे ही बर्बाद होगा। तो मैं सुसाइड कर लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी संजय सिंह होंगे,
और शिक्षा मंत्री भी होंगे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 6 महीना पूर्व में सुधीर जैन नहीं आए थे, उससे पहले भी दूसरा कोई विश्वविद्यालय चला रहा था। ये क्या प्रक्रिया है कि आप कुलपति नहीं खोज पा रहे हैं? इतने बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में आप कुलपति नहीं खोज पा रहे हैं। आप गुजरात के कक्ष में जाकर पूरे विश्व के कुलपतियों को बैठ के छोला समोसा खा रहे हैं और BHU कुलपति नहीं खोज पा रहे हैं। मैंने कल शिक्षा मंत्री को फोन किया, धर्मेंद्र प्रधान को, बोले मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। छात्रों के लिए बने हैं आप अभी बताए हैं कि संजय जी जो है सुधीर जैन से बात कर पूरे काम सुधीर जैन देखता है। नाम संजय कुमार है। वो तो यहाँ से चले गए हैं, रिटायर नहीं हुए हैं, चले गए हैं, लेकिन सारा काम आज भी वही करते हैं। क्या आगामी भविष्य में हो सकता है कि सुधीर जैन यहाँ VC नहीं बनेंगे? वो अपने आदमी को रखे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 चोर हैं, आप हमारे बारे में जानते हैं, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, तो मुंह नहीं खोलना है, इसलिए तुम आपको बैठा के चले गए। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बढ़ैनी निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ममता पाल का शनिवार को वाराणसी आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। कैंट रेलवे स्टेशन से बढ़ैनी तक तिरंगा यात्रा और गाजे बाजे के साथ जीत का जश्न मनाते हुए काफिला निकाला गया। बढ़ैनी में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ममता पाल को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ममता ने देश प्रदेश और अपने गाँव का नाम रोशन किया है। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग मिलेगा। ममता पाल ने घर पहुंचकर माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, MLC हंसराज विश्वकर्मा, अपना दल SK राष्ट्रीय सचिव उदय प्रताप प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। के बीच से है, इस गांव से है, उसने हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका जैसे देश में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसी बेटी के स्वागत में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। चलिए सबसे बड़ी खबर रुक करते हैं काशी का, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर काशी के लगभग सभी प्रमुख घाटों पर पानी तेजी से चढ़ रहा है। लगातार बारिश और पहाड़ों में हो रही भारी वर्षा के कारण गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। काशी के दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, राजघाट और अन्य प्रमुख घाटों पर पानी की तेजी से बढ़ती रफ्तार ने स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। घाटों की सीढ़ियां अब धीरे धीरे पानी में डूबने लगी हैं और श्रद्धालुओं को स्नान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है कि NDRF और टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। घाटों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार हर साल बारिश में पानी बढ़ता है, लेकिन इस बार रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। प्रशासन को अभी से तैयार रहना चाहिए। तो ये थी बड़ी खबर काशी से, जहां गंगा का उफान अब संकट का संकेत देने लगा है। आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। बने रहिए जय देश के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं वैश्य समाज के संरक्षक माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के पुनर्प्राप्त जन्मदिवस पर वैश्य समाज उत्तर प्रदेश मिर्जापुर इकाई द्वारा विविध सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे महिला जिला अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसका नेतृत्व संगठन संरक्षक व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने किया। इसके बाद रानी कणावती कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को पेन, पेंसिल, रबर कटर वितरित किए गए। शाम काल पंसारी टोला स्थित श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर में रुद्र अभिषेक व प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष ई विवेक बर्नेवाल ने बताया कि 2010 में इसी दिन नंदी जी पर बम हमला हुआ था, जिससे वे बाल बचे थे। आज वे समाज सेवा में जुटे हैं। कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष अजय केशरी के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर प्रतीक अग्रवाल, मुकेश अग्रेरी, प्रिंस केशरी, शिवम अग्रेरी, धर्मेंद्र गुप्ता सहित सैकड़ों पदाधिकारी व समाजजन उपस्थित रहे। सावन माह में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पांडेपुर क्षेत्र में शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। चौकी प्रभारी प्रवीण संचान, आकांक्षा मिश्रा व निकिता सिंह ने पुलिस बल के साथ पचकोशी, हुकुलगंज एवं लालपुर रोड पर सघन अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया।
इस दौरान ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट व बिना नंबर प्लेट के दोपहिया वाहनों पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस का ये भी अभियान क्षेत्र में सुचारू यातायात और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आगे भी जारी रहेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक और जहां चिकित्सक अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता पर बड़े घोटालों और आदेशों की अवहेलना के आरोप लगे हैं, वहीं बीएड के छात्र दिनेश कुमार ने मानसिक प्रताड़ना और शैक्षणिक नुकसान के चलते आत्महत्या जैसे विचार आने की बात कही है। मेडिकल अधीक्षक पर भी गंभीर आरोप। एमआरआई और ब्लड बैंक टेंडर में फर्जी कंपनी को ठेका देने का आरोप है। कार्डियोलॉजी विभाग से जबरन 49 बेड हटाकर अन्य विभागों को देना, जिससे हजारों मरीज प्रभावित हैं। एनएमसी दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ओटी में मरीज भर्ती का अवैध आदेश। ईमानदारी कर्मचारी के प्रमोशन रोकने पर कई लोगों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। कुलपति के छात्र का भावुक पत्र। बीएड छात्र दिनेश कुमार ने कुलपति को भेजे पत्र में कहा कि प्रोफेसर सुनीता सिंह और डॉक्टर दाया सोनी द्वारा उनकी उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। सप्तम सेमेस्टर के अंक अपलोड नहीं होने से वो शैक्षणिक और मानसिक संकट में है। उसने न्याय न मिलने की स्थिति में शांति आंदोलन और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मांगे और अपील। मेडिकल अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता को पद से तत्काल हटाया जाए और गिरफ्तारी की जाए। सभी घोटालों के निष्पक्ष जांच हो। छात्र दिनेश कुमार को शैक्षणिक न्याय और मानसिक सहयोग दिया जाए। जारीकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी विभाग और दिनेश कुमार छात्र बीएड रोल नंबर 232162MG006। कैसे कोई समझेगा? और टेंडर रूल कहता है कि हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो सबको पता चले, सबको समान अवसर हो, सारे बिडर्स को। ये तो पहले ही बिडर को इसने ब्लाइंड कर दिया, पता ही नहीं चला कि क्या खरीदना है। वो जानते हैं हमारे पास है लेकिन बेच ही नहीं पाएंगे, और इस तरह से उन्होंने हायर रेट पे घटिया सामान खरीदे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेंडर में छपे हुए हैं। उसी तरह इन्होंने खाने के लिए टेंडर निकाला। खाने वाला टेंडर में भी ऐसा दुरुपयोग किया कि उसके बाद वो टेंडर कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, और मरीजों के पेट का खाना छीनकर ये महोदय आज तक खा रहे हैं। आप एक बात को समझिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदर लाल अस्पताल में उस वक्त मरीजों को खाना मिलता था जब सर सुंदर लाल का एनुअल बजट, सालाना बजट 2 करोड़ होता था। आज उनका एनुअल बजट 250 से 300 करोड़ के बीच में है। कितना गुना ज्यादा है आप समझिए। लेकिन किसी भी मरीज को खाना नहीं मिलता। कितना भी सख्त से सर बीमार हो, कितना नीडी हो, वो कहाँ से खाना लाएगा पता नहीं। कितने दुख की बात है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार ने मरीजों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए पैसा दिया, तो कायाकल्प योजना में इन्होंने क्या किया, अपना कायाकल्प कर लिया। जमीन पर जिसको कि इन्होंने ही अपने एमएस होते हुए कोटा स्टोन लगाया था, उस पर इन्होंने टाइल्स और ग्रेनाइट बिछवाए। अब बताइए, कोटा स्टोन, किसी स्टोन के ऊपर टाइल्स और ग्रेनाइट लगाए जाते हैं? इससे खुले आम आपको चीखता हुआ सबूत क्या हो सकता है? अभी भी कहीं भी आप परिसर में घूम लें, आपको खुद वो चीख कर बताएगा कि देखो मैं इनके भ्रष्टाचार का सबूत हूँ, और प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता एक अपराधी और भ्रष्टाचारी है और एक लुटेरा है। ये खुद वो सबूत आपको बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, वो खुद सबूत बताएगा ये। उसके बाद आप देखिए, इसी तरह की जो आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ इनके काल में, जिनको इन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया, सीसीआई लैब का टेंडरिंग, उसमें भी उन्होंने एक ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया वो उसको, जबकि सीसीआई लैब एक बीएचयू की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। क्योंकि आप इतने हजारों हजार लोगों की रोज टेस्ट करते हैं, और अगर 10 रुपया भी फायदा होगा तो हमेशा ये विश्वविद्यालय को फायदा होगा। उसने ऐसे कंपनी को दिया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है वो कंपनी, और उस कंपनी को इस तरह के टेंडर हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहां भी टेंडर मैनिपुलेट करके उनको दिया गया, और उसका परिणाम क्या हुआ? गलत रिपोर्टें, ज्यादा दाम पर रिपोर्टिंग और बेसमय रिपोर्टिंग। यानी उन्होंने दावा दिया कि 4 घंटे 8 घंटे में रिपोर्ट करेगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली 2 दिन 3 दिन में ऐसे रिपोर्टिंग चल रही है, और फिर किसी मरीज को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गाजीपुर के RCTI सेंटर ने ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले कई युवा
सफल उद्यमी बन चुके गाजीपुर की गुड़िया अब अपने गांव में मारुति इंस्टीट्यूट ब्यूटी एंड आर्ट स्कूल चला रही है और 3 महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। कई एलमुनी ने लोन लेके अपने व्यवसाय शुरू किए हैं और अब समय पे बैंक भुगतान भी कर रहे हैं। सफल ट्रेनी गरिमा कुशवाहा, नेहा यादव, दीपक और दीपक विश्वकर्मा ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। सीनियर फैकल्टी मुकेश श्रीवास्तव ने भी बताया कि कैसे आज सेटी युवाओं को रोजगार देने लायक बना रहा है। मैं मुकेश श्रीवास्तव, संकाय यूनियन आरसीटी गाजीपुर। हमारे यहाँ विभिन्न ट्रेडों पे लोग प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र युवा युवती एवं जो भी जागरूक लोग हैं हमारे यहाँ से जुड़ के प्रशिक्षण उपरांत कौशल लेकर अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। कौशल के व्यवसाय में जैसे बकरी पालन हो गया, एसी फ्रिज रिपेयरिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई हो गया, तमाम विभिन्न प्रकार के जो भी ट्रेड है उसमें वो प्रशिक्षण लेकर अपना खुद का व्यवसाय करते हैं और एक सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हमारे द्वारा बैंक से ऋण भी दिलवाया जाता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत और मुद्रा लोन के तहत रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे जिनके पास खुद का रोजगार करने के लिए पैसा नहीं है तो हम लोग बैंक के द्वारा उनको विभिन्न ट्रेडों में लोन दिलवा के उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लेकर काम करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में शनिवार को पुरातन छात्र समागम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व छात्रों ने पुराने दिनों की यादें साझा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर राजेश मिश्रा ने कहा कि व्यक्ति ने अनेक कर्तव्य होते हैं, लेकिन शिक्षण संस्था के प्रति भी उसका दायित्व होता है, जिसे निभाना जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एलुमनी सेल के निदेशक प्रोफेसर नालिनी श्याम कपिल ने की और पूर्व छात्रों से विद्यापीठ से जुड़े रहने की अपील की। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह ने विश्वविद्यालय स्तर पर स्थायी एलुमनी संघ के गठन की जरूरत बताई और सहयोग का आश्वासन दिया। जनवार्ता के संपादक राजकुमार सिंह सहित कई पूर्व छात्रों ने संस्थान को आगे बढ़ाने में योगदान देने की बात कही। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद सिंह ने विभागीय उपलब्धियां गिनाई। संचालन डॉक्टर प्रभाशंकर मिश्र, स्वागत डॉक्टर मनोहर लाल और आभार डॉक्टर नागेंद्र पाठक ने व्यक्त किया। इस मौके पर कई शिक्षक, पूर्व छात्र व गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। यह आयोजन का मुख्य विषय है पंच परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक नवजागरण। जैसा आपको पता है कि भारतवर्ष में हर शताब्दियों में एक नवजागरण की आवश्यकता आ पड़ती है, क्योंकि भारत एक परंपरावादी देश है और विशाल जनसंख्या का देश है। तो पूरी पॉपुलेशन हमारी जो विश्व के संदर्भ में चुनौतियां आती हैं उससे परिचित नहीं हो पाता है। तो समाज के प्रबुद्ध जनों का यह दायित्व है कि जो विश्व संदर्भ में परिस्थितियों को देखते हैं, आकलन करते हैं और उन चुनौतियों को समझते हैं और भारत के आम नागरिकों को, विद्यार्थियों को, सामान्य जन को एक सरल भाषा में उसको समझा सकें और भारतीय संस्कृति के अनुरूप उसी पुरानी परंपरा में इस नवजागरण को समाहित कर सकें। इसलिए यह व्याख्यान है और यह व्याख्यान एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और विज्ञान से जुड़े व्यक्ति माननीय शंकर तत्वादी जी के स्मृति में आयोजित है। और वक्ता के रूप में कौन कौन लोग पहुंचे? मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर माननीय स्वांत रंजन जी अखिल भारतीय विभाग प्रचारक प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उनका सामाजिक जीवन का अपार अनुभव है तथा जो आज की चुनौतियाँ हैं उसके लिए न्यायिक सदस्य लोकपाल भारत गणराज्य डॉक्टर अवस्थी जी, जो पूर्व न्यायाधीश कर्नाटक के रहे हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ में अध्यक्षता आज के कार्यक्रम की कर रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU के निदेशक डॉक्टर अमित पात्रा जी। दशाश्वमेध क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए VDA प्लाजा में आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने केंद्र का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने इसे स्वस्थ काशी की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। ये केंद्र क्षेत्र वासियों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। देखिए, यह VDA कॉम्प्लेक्स में आज
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में क्षेत्र की जनता, और चूंकि ये दशाश्वमेध घाट है, नित्य हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। बहुत बड़ा व्यापार मंडल है यहाँ पर, दशाश्वमेध व्यापार मंडल। गलियों का यह क्षेत्र है, गलियों में कोई सरकारी चिकित्सा व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर एक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर दशाश्वमेध का सृजन किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा यहाँ के जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सबसे वार्ता करने के बाद काफी दिन से यहाँ के लोगों की इच्छा थी, लोगों ने सुझाव दिया था, आज वो पूरा हुआ। यहाँ पर विकास प्राधिकरण ने अपने कॉम्प्लेक्स में से 5 दुकानें दिया है, और भी जो यहाँ जरूरतें होंगी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने का मैंने आग्रह किया है। वो भी व्यवस्था, मैंने पैसा भी दे दिया अपने विधायक निधि से, वो भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था करने का यह एक उपक्रम है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा, योगी जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। सुविधाएं की बात करें, क्या सुविधाएं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संबंधित सभी सुविधाएं रहेगी। बेड है, ओपीडी है, निःशुल्क दवाइयां है। आने वाले दिनों में यहाँ पर ब्लड की टेस्ट भी व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर ईसीजी की व्यवस्था की जाएगी। जगह और सुविधा के अनुसार यहाँ जो चीजें आवश्यक हैं सभी चीजें यहाँ पर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ न पानी की व्यवस्था है, न बाथरूम की। एकदम नहीं है। साथ जो आएंगे उनके साथ क्या हो? देखिए, अभी आप बहुत जल्दी में लग रहा है, अभी तो आज इसका लोकार्पण हुआ है। अंडरग्राउंड में किसी तरह यहाँ पर ये जगह मिली, ये उपलब्ध हुआ, यहाँ पर अस्पताल खोला जा रहा है। ऊपर शौचालय है, ग्राउंड फ्लोर पर पानी की व्यवस्था है। उस विषय को लेकर के भी अधिकारियों से चर्चा हुई है, उसको लेकर के भी हम लोग अभी इस योजना पर कि एक नीचे भी कनेक्शन हो जाए इसी तरह से। यहाँ चूंकि पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, पुराने समय में नीचे का डिजाइन बना था, बहुत पहले 32 साल 38 साल पहले इसका डिजाइन बना था। आप लोगों को याद होगा, एक कूड़ा घर था बीडीए कॉम्प्लेक्स। यहाँ की जनता की प्रेरणा, यहाँ की जनता के अनुरोध सुझाव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संकल्प रूप में लिया, और 38 साल बाद, आज हम यूं कह सकते हैं कि 42 साल बाद यह बीडीए कॉम्प्लेक्स